विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फतिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। कितना दिया? 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए ये जो है ना, आपको सिर्फ फंसाने के लिए इतना भाषा दे दिया गया है। ये भाषा कोई मायने ही नहीं रखता है। सच बोले तो ये भाषा कोई मायने ही नहीं रखता है। अंशदान दिया गया है। एक रैखिक ये हुआ आपका क्वेश्चन कि क्या खींचना है आपको? एक रैखिक समीकरण खींचना है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप एक्स वाई मान सकते हैं। इनका एक समीकरण का क्या खींचिए? आलेख। आपको अगर सीधी भाषा में समझाए तो दो लड़की मिलके 100 रुपया दान दिया। अब कितना कितना दान दिया ये तो पता नहीं है। अब आप क्या कीजिए ना, उसको एक्स और वाई मान लीजिए। दोनों मिलकर के 100 रुपया दिया तो एक्स प्लस वाई। अगर हम एक्स यामिनी को मानते हैं और फतिमा को हम वाई मानते हैं तो एक्स और वाई दोनों मिल करके कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। तो दोनों को जोड़ के कितना हम कर देंगे? 100 रुपए। यानी कि एक्स प्लस का वाई बराबर 100 रुपए। क्या यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? सर नहीं होनी चाहिए। दोनों मिलकर के 100 रुपया दिया है तो दोनों मिलकर के 100 रुपया कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, तो इनका अब आपके पास समीकरण हो गया तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? आपको आलेख नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो हम मान लेंगे 4 डब्बा बना करके एक्स और वाई का मान। समझिएगा जरा। यदि एक्स यामिनी है और वाई फतिमा है, यदि आमिनी 50 रुपया दी थी तो फतिमा कितनी दी? इसको हम 50 जोड़ वाई कर लेंगे बराबर 100। तो वाई बराबर 100 माइनस इधर प्लस 50 है, उधर जाके माइनस 50 हो जाएगा। तो 100 में 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 50 बच जाएगा। इतना क्यों करें हम? आप तो यहां से भी लिख सकते हैं कि 50 रुपया अगर ई दी है तो 50 रुपया वो दिया होगा। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 60 रुपया आमिनी दी होगी, 40 रुपया फतिमा दी होगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर 40 और 60 रुपया दी होगी। इस तरह से मतलब आपको 100 पुराना है। समझ में आ रही है? अगला बात, तो क्या कीजिएगा इसका सर आप आलेख खींचिएगा। ये हो गया आपका आलेख। अब देखिए 100 तक जाना है तो 1 2 3 4 रखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब आप क्या कीजिए, ऐसे केस में 10 10 का अंतराल ले लीजिए, 20 20 का अंतराल ले लीजिए। 10 10 का लीजिएगा तभी सही होगा, 20 20 का लीजिएगा तभी सही होगा, 30 30 का भी लीजिएगा तभी सही होगा। आपका अंतराल सही होना चाहिए। नहीं, आइए हम 10 10 का लेते हैं। ये हो गया यहाँ 10 20 30 40 इस प्रकार से बढ़ते जाइएगा। फिर 10 20 30 40 50 और यहाँ के 60। ये हो गया आपका। तो पहला कर है 50 50, तो इसको और थोड़ा बढ़ाइएगा तो 50 हो जाएगा यहाँ से। तो आप क्या देखिएगा कि x पर 50, तो x पर आपका यहाँ 50 है। ये x एक्सिस है आपका, x डैश है, ये आपका y डैश है, ये आपका y एक्सिस है। चलिए तो आप देखिएगा यहाँ x एक्सिस पर 50 तो यहाँ आपका 50 है। चलिए भैया, और फिर y पर 50 है आपका तो यहाँ 50 है। नहीं, तो आप जब इसको मिलाइएगा तो इस प्रकार से मिलाइए। ओके, अगर कोई लड़का 60 40 का समीकरण खींच के मिलाता है तो 60 40 पर मिलेगा, 40 और 60 पर नहीं। इस प्रकार से आपका जो समीकरण होना चाहिए कितना का होना चाहिए? 100 पूर्णे का होना चाहिए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 100। आप लिखिएगा x प्लस वाई बराबर 100 आंसर। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर इससे भी हल्का। आइए आपका 8 नंबर का है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। किस में भारत में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस जिसको आप कहते हैं। चलिए मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित कीजिए। फ़ारेनहाइट को किसमें? सेल्सियस में रूपांतरित कीजिए। करने वाला एक रैखिक समीकरण, अच्छा सेल्सियस, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। चलिए ये दे रखा है आपको।
अब आपसे 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चंस क्या करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सेल्सियस को एक्स अक्ष, सेल्सियस को क्या मानना है, एक्स अक्ष, और फॉरेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए एक रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसका जो आपको समीकरण दिया गया है ना, इसका आलेख खींचना है। तो आराम से खींच देंगे। पहले सवाल बना लेते हैं। तो 1 नंबर का हो गया कि आपको ये आप एक्स अक्ष मानिए सेल्सियस, ये हो गया डिग्री सेल्सियस आपका, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस फॉरेनहाइट, ठीक ना। तब आप पहले क्या कीजिएगा, आलेख खींचने के लिए आप पहले क्या कीजिएगा, पहले फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान निकालिएगा। तो मान निकालिए, एक बॉक्स बनाइए और इसमें आप फॉरेनहाइट लिख दीजिए, इसमें आप सेल्सियस लिख दीजिए। अच्छा, जब आप फॉरेनहाइट का मान पहले एक्स एक्सिस, तो पहले सी का मान रखिए, सॉरी पहले आप सी का मान अगर आप 0 रखते तो क्या होता है, यदि आप सी का मान 0 रखते हैं तो लिखिएगा सी बराबर 0 रखने पर। तो ये आपका समीकरण क्या है कि f बराबर 9/5 c प्लस का 32। तो देखिए, जब आप c का मान 0 रखिएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं 9/5 गुना 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32। तो f का जो वैल्यू आएगा आपको क्या आएगा, f का वैल्यू 32 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब अगला बात, तो ये हो गया आपका वैल्यूज हो गया 32 हो गया। अब c का मान 5 रख लीजिए। अच्छा, क्यों रखिएगा 5, अगर आप 5 रखते हैं ना, तो देखिए जब यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो कोना कोनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब दूसरा, f बराबर 9/5 c प्लस का 32। तो 9/5 गुना 5 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 32 9 जोड़ 32, तो 32 9 कितना होगा, 9 2 11 यानी कि 41 हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 5 5 का अंतराल पर खींच लीजिए, 5 10 15 20 25 30 फिर 35 फिर 40, इस तरह से। फिर इधर 5 10 15 20 25 30 फिर 30 35 40 45, इस प्रकार से आप खींच लीजिएगा। तो कहता है C का 0, तो C यही है, ये 0 हो गया। अगला F 32, तो 30 से थोड़ा कहाँ ऊपर, तो 30 आपका यहाँ है, ये पॉइंट्स यहाँ आ जाएगा, नहीं 32 और 5 41, 5 40 लगभग यहाँ 41। अब क्या करना है आपको, दोनों को मिला देना है, जैसे आप मिलाते थे, आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, हो गया, नहीं हो गया आंसर। क्या कहते हैं आप, अब आपका समीकरण कौन सा था उसको लिख दीजिए कि f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32, आंसर। ये हो गया 1 नंबर का। अब 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर पहले 2 नंबर कहता है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेन में तापमान कितना होगा, फॉरेनहाइट में कितना होगा। तो आप इसी फार्मूला पर पुट किया, लिखा हुआ है, और आपको कह रहा है कि तापमान जो है ना 30 डिग्री दे रखा है, तो फॉरेनहाइट निकालना है। तो फॉरेनहाइट यही है ना, निकालना है 9/5 गुना 30 दे रखा है, सेल्सियस 30 डिग्री दे रखा है, तो हम 30 रख दिए, प्लस 32 है तो प्लस 32 रख दिए। इसको काटिए तो 15 बार में कटेगा, 15 नामा 135 होता है, 135 में आप 32 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 के 7 हो जाएगा, 3 3 के 6 हो जाएगा, 167 फॉरेनहाइट हो जाएगा। ये हो गया 2 नंबर का आंसर। हाँ चलिए अगला 2 नंबर, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर आपसे कह रहा है, 3 नंबर आपसे कह रहा है सर कि तापमान यदि 95 फॉरेनहाइट हो तो सेल्सियस कितना होगा।
यदि आपका तापमान जो है वो हो आपका 95 फ़ारेनहाइट, इस बार फ़ारेनहाइट दे रखा है तो 95 फ़ारेनहाइट लिख दिए। सेल्सियस में निकालना है तो 9/5 गुणा सी प्लस 32। अच्छा, इधर प्लस 32 है, इधर आके माइनस का 32 हो जाएगा तो 95 माइनस का 32 बराबर 9/5 इंटू सी। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा बराबर 9/5 सी। देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा जरा सा, यदि बीच में बराबर हो, बीच में क्या हो, बराबर हो, तो ऊपर ऊपर कटता है। मैंने क्या बोला, यदि बीच में बराबर हो, यदि बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। तो ये जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। 9 7 63 और कोना कोनी गुना होता है, आप तो जानते ही हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 7/1 और यहाँ लिखा हुआ है 1/5 सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 7 गुना 5 तो 7 × 5 35 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, आपसे कह रहा है एक समीकरण खींचने के लिए, तो 4 नंबर पहले देख ही लेते हैं सब सवाल, उसके बाद समीकरण खींच लेते हैं। चलिए 4 नंबर, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको लिखा हुआ है फॉर्मूला। आप जब कॉपी पर कीजिएगा ना, पहले 1 नंबर बनाइएगा। आइए 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर कहता है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो। 4 नंबर, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात करें। यदि फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस। अच्छा, 2 बार रख के बनवाई के है। पहले हम डिग्री सेल्सियस जब 0 होगा तब तो सी बराबर 0 रख के देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट निकालना है तो 95 बराबर ये हो गया गुना 0 जोड़ 32। अच्छा, किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट बराबर 0 प्लस 32, तो 32 में 0 जोड़ दीजिएगा तो वही रह जाएगा बराबर 32 हो गया फ़ारेनहाइट। नहीं, अब जब फ़ारेनहाइट को आप 0 कर दीजिएगा तब क्या होगा, तो फिर से फॉर्मूला लिखिएगा, F बराबर 9/5 सी प्लस का 32 प्लस का 32। तो फ़ारेनहाइट क्या कीजिए, 0 कर दीजिए तो 0 हो गया बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32। चलिए अब 32 से प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -32 बराबर 9/5 इंटू सी है तो सी। अच्छा, इधर है आपका भाग में, इधर आके गुना में, तो 5 दूना 10 5 3 15 150 हो जाएगा। 5 दूनी 10 5 3 15 116 160 हो जाएगा। माइनस इधर हो जाएगा आपका 9C। तो 9C के साथ किसमें रिलेशन में है, गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, ये 6 लिखे हैं। तो माइनस का 160 बटा का 9 इतना डिग्री सेल्सियस में। क्या, आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। फ़ारेनहाइट को क्या रखना है, 0 रखना है। तो जब 0 रखेंगे, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। ये आपका 9/5 फिर 9/5, जब 5 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 हो जाएगा। 5 के 15 116 हो जाएगा। माइनस का 160 हो जाएगा। बच गया आपका 9, तो 9 किस में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 160 बटा सी। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर आपसे कह रहा है सर कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का संख्यात्मक मान समान है। यदि हाँ, क्या दे रखा है, यदि हाँ, तो ध्यान रखिएगा जिसमें दिया हुआ हो ना कि यदि हाँ, उसका 100% उत्तर हाँ में ही होगा, और दे रखा हो यदि नहीं तो 100% उसका उत्तर नहीं में होगा। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो उससे ज्ञात करें। तो इसका बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि माइनस का 40 डिग्री, कितना का, माइनस का 40 डिग्री पर दोनों तापमान जो होते हैं ना बराबर होते हैं। माइनस का प्लस का दोनों बराबर होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। कोई इशू नहीं सर।
आइए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो